हे नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। आई एम कुमार अतुल यदुवंशी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू 7 पॉइंट्स रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग यू नीड टू ज्वाइन। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2021 में आने वाले या फिर 2020-21 के बाद आपको कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी, या फिर अगर आप पहले से ज्वाइन हैं किसी बेस्ट नेटवर्किंग में तो आप वहाँ पे वर्क कीजिए और मेरे वीडियोस के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई सी भी समस्या आती है तो आप इसको देखिए और वहाँ पे वर्क कीजिए और काफ़ी अच्छे लेवल तक का आपका वर्क हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे 7 पॉइंट्स हमको अपने माइंड में सेटअप करके रखना चाहिए किसी भी कंपनी का चॉइस करने के टाइम पे। क्योंकि होता ये है कि कोई अगर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग होती है तो हम उसमें 2-3 साल या 1-2 साल या 6-7 महीने के लिए नहीं जुड़ते हैं, पूरी कैरियर उसमें दे रहे होते हैं। तो हमको पूरी तरीके से जैसे बोला जाता है कि ठोक बजा के सारी चीज़ों को एकदम देखना चाहिए कि हाँ भाई कैसी कंपनी है जहाँ पे हम करियर डिसाइड करने वाले हैं, कहीं वो मतलब फ्रॉड तो नहीं करेगी। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके बाद एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आप उसमें जा करके बेशक 5 से 7 साल तक काम कीजिए और पेशेंस के साथ वर्क कीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्लैरिटी दूंगा जो कि 7 पॉइंट्स के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों को देखना चाहिए। तो दोस्तों, पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट आपका कंपनी का प्रोफाइल है। कंपनी कौन सी प्रोफाइल की है, आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है कि नहीं, अगर कोई हेल्थ के सेक्टर में या फिर कोई FMCG कंपनी आपकी है तो वो FSSAI से सर्टिफाइड है कि नहीं। ये सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए और ये सारी चीज़ों पे अगर खड़ी उतरती है और एक मतलब जेन्यून कंपनी है तो आप बेशक उस कंपनी की प्रोफाइल को आप चेक करके उसके बाद आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में 3 चीज़ों को आपको देखना चाहिए कि 3 चीज़ें क्या हैं। पहला तो आपको ये सबसे पहले देखना चाहिए कि उनके मार्केटिंग प्लान्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं वो पॉन्जी स्कीम की तो कंपनी नहीं है, या फिर कहीं वो प्रोडक्ट के नाम पे कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं बेच रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दे करके आपको उस मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझना चाहिए और उसके बाद कोई अगला डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो 3 पॉइंट इसमें आपको मदद करेगा। पहला पॉइंट है इनकम बेसिस। कभी कभी होता है ये कि कोई MLM की कंपनी होती है जो कि इनकम केवल इनकम ही दिखाती है, मतलब प्रोडक्ट सेल करने की जगह आपको ये दिखाया जाएगा कि आप इनकम बेचिए, मतलब अपॉर्चुनिटी बेचिए, प्रॉफिट पे ज़्यादा दिखाया जाएगा, लेकिन उसमें एक्चुअल में होगा थोड़ा सा कम, या फिर जेन्युइन तरीके से बोले तो एकदम ज़ीरो होगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं लीडर्स, आपको ये भी देखना चाहिए कि कहीं उसमें कोई लीडर खरीदा, या कभी कभी होता है कि मतलब लीडर्स क्या होते हैं, कोई कंपनी हायर कर लेती है दूसरे कंपनीज के, तो ये अगर कहीं अगर आप देख सकते हैं अगर ये कहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट आपका आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में आपको देखना चाहिए कि कैसे क्वालिटी दे रहा है। जो क्वालिटी प्रोडक्ट का दे रहा है कंपनी, वो कहीं वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर 5,000 का कोई पैकेज है प्रोडक्ट का, तो 5,000 तक में आपको वो क्वालिटी मिल रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए। अगर ये वैल्यू फॉर मनी है और रेट अगर अच्छा है उसका, उस प्रोडक्ट के हिसाब से उसका रेट बढ़िया है, तो आप उस कंपनी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वही आगे प्रोडक्ट क्वालिटी का रेट और क्वालिटी, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी में वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि MLM कंपनीज तो आज के टाइम पे बहुत सारी हो गई हैं,
तो कुछ कंपनीज लगती हैं सूट कोट बेचने में, कुछ मतलब अनयूजेबल प्रोडक्ट बेचती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में तो 1500-2000 तक का ही होता है, लेकिन वो वहाँ पे उस कंपनी के थ्रू 8-10 हज़ार तक का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर उस कंपनी के साथ जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपका प्रोडक्ट खराब हो और आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। अगर कहीं ऐसा वहाँ पे कंपनी में है कि आप प्रोडक्ट सेल करते हैं किसी कस्टमर को और वापस से वो आपके घर पे फेंक के चल जाता है, तो वैसे कंपनी के प्रोडक्ट कोई काम के नहीं है, उसको फिर आप मत ही ज्वाइन कीजिए तो काफ़ी बेहतर है। तो किसी भी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए एक प्रॉपर उस कंपनी के बारे में। जो भी व्यक्ति आपको उस विषय में बताया है, प्लान वालान जो भी उनका होता है, अगर आपको बताता है तो आप एक बार जा कर के पूरा रिसर्च कीजिए, पूरा बायोडाटा निकालिए, कितनी पुरानी है, कब की है, क्या करती है, कहाँ की है, उसका मैन्युफैक्चरिंग खुद का है या किसी और से बनवाती है, या फिर क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। एमडी की विज़न क्या है, कहीं एमडी का विज़न ये तो नहीं है कि भाई कुछ टाइम के लिए ही बस वो आई है और फिर उसके बाद निकल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। और एक चीज़ और दोस्त, प्रोडक्ट के बाद आता है पे आउट। पे आउट में आपको ये देखना चाहिए कि वो मतलब 40% से कम ऐसा माना जाता है कि 40% से ज़्यादा पे आउट नेटवर्क में बांटना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उससे नीचे अगर पे आउट बांटती है कंपनी अपने लोगों के नेटवर्क में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ पे घालमेल होने का चांस बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं छठे पॉइंट की, तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि जो भी आपको ट्रेनिंग सेमिनार्स वगैरह मिलते हैं, उस सेमिनार का या ट्रेनिंग का उसका एजुकेशन सिस्टम क्या आएगा, या फिर ये बोला जाए कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है। कहीं किसी और कंपनी का तो वो एजुकेशन सिस्टम नहीं बता रही है, या फिर उसका खुद का यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जो कि मार्केट में कहीं आया नहीं है। तो अगर ऐसा है और प्रॉपर तरीके से आपको एजुकेट करने पे फोकस करती है कंपनी, सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करती है, तो बेशक आप उस कंपनी के संग जा सकते हैं। अगर आपको वो एजुकेशन नहीं देती और सिर्फ ये बोलती है कि भाई आपने ज्वाइन कर लिया, अब आप 10 लोग को जोड़ते जाइए और सिर्फ प्रॉफिट की बात करती कि जल्दी से जोड़ो, और जल्दीबाजी का अगर ये काम है या फिर फोर्स करती है आपको, तो मे बी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ दिक्कत होने वाली है, या फिर आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, जैसा कि मुझे लगता है कि मैंने 7 टॉपिक्स को कवर कर दिया हुआ है। तो आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं। और बेसिकली मेन चीज़ होता है, 3 मेन चीज़ होता है, प्रोडक्ट, पे आउट और प्रोफाइल। ये 3 पी होते हैं मेन, और बाकी जो भी है एडिशनल है वो आप चेक कर सकते हैं। और ये तीनों चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है। और अगर बेस्ट है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, A1 क्वालिटी के हैं, डिमांडेबल है, रिपीटेबल, यूजेबल है, लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, बार बार रीपर्चेस करते हैं। रीपर्चेस का सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। अगर ये चीज़ है तो बेस्ट है, जाइए उसके साथ। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो था, और अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ। और जितने भी लोग मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, इट्स अ गुड बाय।